हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब से चैनल में हमारे, जिसका नाम है एडू लॉन्चर। तो बच्चों, आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और इसकी आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर के नेम का मीनिंग समझते हैं बच्चों हम लोग। लीनियर मीन्स क्या होगा? तो लीनियर मीन्स ये होगा बच्चों कि जिस वेरिएबल्स का वेरिएबल हैव हाईएस्ट पावर इन इक्वेशन, वेरिएबल हैव हाईएस्ट पावर 1, जिन वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 आएगा, ऐसे इक्वेशंस को आप कहोगे कि वो लीनियर इक्वेशंस है। अब ये इक्वेशंस क्या होते हैं? इक्वेशन हम किसको कहेंगे? ऐसे टर्म मैथ्स में जिसके अंदर इक्वल टू के दो साइड्स में, इक्वल टू के साइड में एक रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, मींस जो भी टर्म रहेगा उसको आप बोलोगे एलएचएस, और राइट हैंड साइड में जो भी आएगा उसको शॉर्टली आप बोलोगे आरएचएस। तो ऐसी चीज मैथमेटिकल जिसमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड कुछ क्वांटिटी रहेगी और राइट साइड कुछ क्वांटिटी रहेगी, उसके बीच में आप इक्वल टू लगाओगे, उसको कहोगे कि वो क्या है? इक्वेशन। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो चीज होती है बच्चों जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करने वाली हो, इसकी ही वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो इक्वेशन में। तो आई होप आपको ये टर्म समझ गया होगा। और हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स को ट्रीट करने वाले हैं। ये ध्यान रखना बच्चों कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल आपको हमेशा दिए जाएंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। मान लो कि एक वेरिएबल है, जैसे कि ये 2x इज इक्वल टू 4, तो आप इस एक वेरिएबल के वजह से एक ही इक्वेशन से आंसर निकाल सकते हो, आपको किसी और इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। बट अगर हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं, इसका मतलब हमें दो वेरिएबल्स भी दिए जाएंगे। हम हमेशा जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज वो इक्वेशंस सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ रहा होगा। अब प्लीज ये सारी चीजें नोट करते रहना। हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा आगे रहेगा टॉपिक कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, किन किन तरीकों से हम इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट जो एक्सरसाइज आज हम पढ़ने वाले हैं वो बेस्ड है इलिमिनेशन मेथड के ऊपर। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे इलिमिनेशन मेथड के ऊपर। आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है ग्राफिकल मेथड के ऊपर, फिर है क्रैमर्स मेथड जिसको आप कहते हो डिटरमिनेंट मेथड। एंड इन सबको पढ़ने के बाद हम जाएंगे इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ऐसे इक्वेशंस जिसको हम ट्रांसफॉर्म करके लीनियर बनाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी इक्वेशंस होते हैं जिनको हम लीनियर नहीं कह सकते। अभी मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि किसको आप लीनियर इक्वेशन कहोगे और नहीं कहोगे। एंड में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मींस आप जो भी पढ़ते हो हमेशा मैथ्स में हमेशा सवाल रहता है कि सर इसका यूज कहाँ है। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में तो प्लस माइनस के अलावा कोई रूल एप्लीकेशन ही नहीं है इसका। तो ये चीज आपको बताया जाएगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन का क्या यूज होता है आपके डेली लाइफ में। तो आप साथ जुड़े रहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बढ़ते हैं हम आगे। तो कुछ एक्टिविटी दी गई है, पहले इसको सॉल्व करते हैं ताकि हम एक्टिविटी करके ही वार्म अप हो जाए और आगे के क्वेश्चंस हमारे बहुत फास्टली हो। सबसे पहली चीज हम कुछ रूल्स देखते हैं किसको हम लीनियर कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। और ये जो रूल्स है ये पर्सनली मैंने एज अ ट्रिक निकाली है ताकि मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझे। तो ट्रिक क्या कहती है, और ये ट्रिक किसके लिए है? जिसको हम लीनियर कहेंगे, इक्वेशन जो लीनियर सेटिस्फाई होंगे और नहीं होंगे। तो पहली चीज ये है बच्चों कि हमेशा ध्यान रखना कि जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं चाहिए। अगर ऐसा आप इक्वेशन कहीं देख रहे हो जहां पे वेरिएबल का पावर नेगेटिव होगा,
तो आप उसको लीनियर इक्वेशन कभी नहीं कहोगे। अगर आपको ऐसा दिखता है x टू द पावर -1, x टू द पावर -2 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे तो पावर 2 आ गया। सेकेंड थिंग कि जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं चाहिए, वेरिएबल कैन नॉट बी इन रूट, वो रूट में नहीं रह सकता है, जैसे कि √x, √y, ऐसे कभी आपको दिख गया तो आप बोलोगे कि ये लीनियर इक्वेशन तो बिल्कुल नहीं है। थर्ड थिंग ये जो इसी से रिलेट कर सकते हैं, हम इसी को ऐसा सिंपली बता रहा हूं मैं कि पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसका पावर कैन नॉट बी फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता है उसका पावर। एंड लास्ट वन, जैसे इसका एग्जाम्पल आप चाहते हो तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि x टू द पावर हाफ, x टू द पावर 3/2, ये इसी टर्म का एक्सपांशन हम बोल सकते हैं कि जब ये पावर जब ये वेरिएबल रूट में रहता है तो उसका पावर तो हाफ ही होगा, लेकिन मैं एज अ ट्रिक आपको शेयर कर रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ थिंग हम ये बोल सकते हैं, वेरिएबल कैनॉट बी इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। अगर वो डिनोमिनेटर में दिखता है तो आप बोलोगे कि वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, जैसे कि 1/x, 1/y, 1/z एक्सेट्रा, कोई भी ऐसे दिखता है तो आप बोलोगे कि वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आप इसको नोट कर लो और हम बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ देखो बच्चों, हमें क्या करना है, इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमें ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं जिसके पास 2 वेरिएबल्स हैं। तो जैसे उन्होंने एक करके दिया है हमें, m और n ये 2 वेरिएबल्स हैं और इनके हाईएस्ट पावर 1 भी है। जब कुछ नहीं रहता है तो हम बोल सकते हैं सबका मालिक 1 होगा, यहाँ पे सबका पावर 1 होगा अगर हमें नहीं दिया हो तो। लेकिन यहाँ तो हमें पावर दिया है, हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो ये तो बिल्कुल भी लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी हमने, हाईएस्ट पावर कितना होगा 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो, बिल्कुल ही नहीं, तुम तो बिल्कुल नहीं हो सकते लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो x और y दो हमें वेरिएबल तो दिए गए हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि इस रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है क्या कि वेरिएबल हमारा रूट में है क्या। आपके मन में एक पल के लिए आएगा कि हाँ वेरिएबल तो हमें रूट में दिख रहा है, नहीं नहीं बच्चों, वेरिएबल रूट में नहीं, यहाँ नंबर रूट में है। मैंने कहा था कि वेरिएबल कैन नॉट बी इन रूट, वो रूट में ही चाहिए। मैंने तो बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि वेरिएबल ये रूट में नहीं रहेगा, लेकिन नंबर रूट में हो सकता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो। तो यहाँ तो नंबर रूट में है दोनों जगह पे, तो आप बोलोगे हाँ भाई तुम लीनियर इक्वेशन हो, चलो अंदर आ जाओ। यहाँ देखो, यहाँ 2 हमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं x और y, लेकिन x 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर कोई 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बिल्कुल भी हीरो नहीं होगा, वो तो फिर 0 ही हो जाएगा। तो ये x भाई साहब तो यहाँ से हटो, पहली फुर्सत से निकलो यहाँ से, तो बच गया कौन, y। सिर्फ y रहा तो हम उसको लीनियर बोल सकते हैं बच्चों, लेकिन वो 2 वेरिएबल्स तो रहे ही नहीं, अब तो बेचारा सिर्फ y ही बचा है। तो ये लीनियर इक्वेशन था लेकिन 2 वेरिएबल्स के साथ नहीं बचा, इसलिए बोलेंगे नहीं नहीं, हमें इसको नहीं कहना पड़ेगा अभी। तो क्या आप इसके लिए तैयार हो? चलो इसको सॉल्व करके देखो आप लोग, और आप लोग बताओ कि ये लीनियर है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे x और y, लेकिन y 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर ये 0 हो गया, बचा कौन, x। लीनियर इक्वेशन तो होगा, क्या 2 वेरिएबल्स के साथ होगा, नहीं, x अकेला बच गया। तो भाई तुम भी निकलो अभी। 6th वाला देखते हैं। 6th वाला हमारे इस रूल के हिसाब से आप देख रहे हो कि वो तो डिनोमिनेटर में है, और आप सबको जैसे मैंने कहा कि अगर वो डिनोमिनेटर में रहेगा तो हम उसको लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। लास्ट यहाँ पे देखो, यहाँ 2 वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन x और y साथ में दिख रहे हैं, तो ये भी एक अलग कंडीशन होगी, और यहाँ पे भी हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो बच्चों उम्मीद है मुझे कि यहाँ तक आपको समझा होगा और आप अच्छे बच्चों की तरह नोट कर रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आगे के कंसेप्ट फटाफट लेते हैं।
चलो अभी आ गया हमारे पास एक सवाल, और ये सवाल कह रहा है कि हमें सॉल्व करो। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और एलिमिनेशन मेथड का मैं आपको पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा या ट्रिक शेयर करना चाहूंगा कि एलिमिनेशन मेथड के कैसे करते हैं। तो उसको भी मैं एज अ रूल समझ लेता हूँ, आप नोट कर लोगे कि ये रूल है। पहली रूल तो ये कहता है कि जिसको भी आप एलिमिनेट करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, आप पहले तो उनके कोएफिशिएंट्स देख लो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो x के कोएफिशिएंट है 5 और दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3, देन y का कोएफिशिएंट है -3 एंड यहाँ y का कोएफिशिएंट है 1। तो किसी का भी कोएफिशिएंट आपको सेम सेम नहीं दिख रहा है। रूल तो ये कहता है कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम चाहिए जिसको भी आप एलिमिनेट कर रहे हो। तो पहला आप काम करोगे कि कोएफिशिएंट सेम कर दोगे, कोएफिशिएंट मस्ट बी सेम जिसको भी आप एलिमिनेट कर रहे हो उसका। फिर वो सेम हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या देखोगे आप, साइन, कि उनके पास साइन कैसा है। तो साइन से रिलेटेड दो चीजें आप ध्यान रखना। पहली कि अगर दोनों के पास सेम साइन होगा तो आप हमेशा उन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करोगे अगर सेम इक्वेशन है तो, और अगर डिफरेंट साइन होगा तो डिफरेंट साइन होगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं एक के पास प्लस और दूसरे के पास माइनस है, तो हमेशा उन दोनों इक्वेशंस का आप करोगे एडिशन। सेम साइन अगर रहा इक्वेशंस में तो आप करोगे सब्सट्रैक्शन, एंड डिफरेंट साइन रहा तो आप करोगे एडिशन। बच्चों इसको बिल्कुल भी आप मिक्सअप मत करना इंटीजर के रूल के साथ में, क्योंकि इंटीजर्स के रूल्स और इस रूल्स को बच्चों सेम समझ पड़ते हैं और गलती कर देते हैं। जैसे कि इंटीजर्स में -3 और -4 रहा तो इनके पास सेम साइन है। हमेशा इंटीजर्स में जब भी सेम साइन रहता है तो उन दोनों नंबर्स को आप ऐड करोगे, 4 + 3 7, और इन दोनों का जो भी साइन है वो फाइनल आंसर को दोगे, जो कि इसके टोटली अपोजिट है। यहाँ क्या बोला कि इक्वेशंस में अगर कोएफिशिएंट के पास सेम साइन है तो उन इक्वेशंस को आप सब्सट्रैक्ट करोगे, इंटीजर्स को नहीं कहा बच्चों। इंटीजर्स के लिए अलग रूल है। इंटीजर्स में अपोजिट साइन अगर रहता तो आप हमेशा अपोजिट साइन इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन करोगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 - 3 1, और बड़ा नंबर 4 है इस वजह से आ जाएगा +1। तो आप समझ गए होंगे कि हमें दोनों रूल्स को मिक्सअप नहीं करना है। अगर हमें इक्वेशंस में सेम साइन मिलते हैं तो हम इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे, और डिफरेंट साइन मिलते हैं तो हम उनको ऐड करेंगे, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है। और ध्यान रखना बच्चों, एलिमिनेट वही होते हैं जिनके साइन अपोजिट रहेंगे। जैसे कि -4 + 4 ये हो जाएगा 0, और एलिमिनेशन करने के लिए ही हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इस पूरे इक्वेशन को। पहले तो हम इक्वेशन देख लेते हैं और लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 5x - 3y = 8, इक्वेशन नंबर 1, एंड 3x + y = 2, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों देखो, हमें x को कैंसिल करना है तो x के कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। अगर y को हमें कैंसिल करना है तो y के कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सेम है ही नहीं सर, तो करना पड़ेगा ना बच्चों इनके सेम। हमें यहाँ पे हम सेम कर सकते हैं किसके इजीली, हम y के इजीली कर सकते हैं, दोनों के इजीली कर सकते हैं, लेकिन y हमें थोड़ा बेटर ऑप्शन लग रहा है कोएफिशिएंट सेम करने के लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 कोएफिशिएंट है और यहाँ पे 3 है। 1 को 3 बनाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को 3 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। तो इक्वेशन 2 कैसे चेंज होगा बच्चों, इक्वेशन 2 में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। 3 3 ज़ा 9x, 3 1 ज़ा 3y एंड 3 2 ज़ा 6। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब हम देख पा रहे हैं कि ये 3 और ये 3 सेम हो गए। फिर मूव ऑन करते हैं सेकेंड रूल की तरफ। क्या इनके साइंस भी सेम है, यहाँ माइनस दिख रहा है और यहाँ प्लस दिख रहा है।
तो आपने अच्छे बच्चों की तरह आंसर दे दिया होगा कि इनके पास अपोजिट साइन है, तो हम इनको करेंगे ऐड। तो आप लिख लो यहाँ एडिंग इक्वेशन, कौन सा बच्चों, 1 एंड 3। हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिख ले अच्छे से, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे ऐड का साइन लाए, ये दोनों हो गए बाहर, मतलब इनको हमने कैंसिल कर दिया। प्लस 3 माइनस 3 0, 9 प्लस 5 14x एंड 8 प्लस 6 14। सो x इज इक्वल टू, अब ध्यान रखना बच्चों, हमेशा जो x के साथ है उसी को डिनोमिनेटर में डालना। 14 अपॉन 14, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। तो एक वेरिएबल का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब दूसरे वेरिएबल का आंसर हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, वो तो बहुत ही आसान है। हम इसकी वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और हम दूसरे की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप फर्स्ट इक्वेशन पूरा लिख लो बच्चों अच्छे से, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। x की जगह पे आप 1 रखो, ये आ जाएगा 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। 5 की साइड चेंज करेंगे हम, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, माइनस 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू बच्चों आएगा 3 अपॉन माइनस 3 और y इज इक्वल टू आ गया हमारा आंसर -1। देखो कितना आसान है। इसके बाद ये जरूर आप लिखना बच्चों स्टेटमेंट में, इसके नीचे हेंस x कॉमा y इज इक्वल टू 1 कॉमा -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये हमेशा आप जरूर लिखना। ये टॉपर बच्चे हमेशा अपने जो भी आंसर बुक रहेगी या फिर कॉपी, उसमें मेंशन करते ही करते हैं। तो आपको भी अगर अच्छा बच्चा बनना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, कंसेप्ट सारे क्लियर करना है, तो आप भी ये लिखोगे जरूर। चलो, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब दूसरा सवाल है इसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन से रिलेटेड। इस सवाल का हम पहले समझ लेते हैं। पहले हम लिख ले दोनों, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे कि देख पा रहे हो, फिर से इनके कोएफिशिएंट्स हमें सेम नहीं दिख रहे हैं। सेम नहीं दिख रहे तो कोई चिंता की बात है क्या? बिल्कुल नहीं। अब तो आप सीख चुके हो, सेम नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। तो फिर किसके कर सकते हैं? क्या 3 और 5 सेम टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं। 1 और 2 आ सकते हैं, ये हमें इजी लग रहा है। और कैसे? हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 1 और यहाँ पे 1 इंटू 2 2 हो जाएगा और दोनों सेम हो जाएंगे। फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि देख पा रहे हैं यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो हम पहले इनको सेम कर देते हैं। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो इक्वेशन 2 कैसे चेंज हो जाएगा? इक्वेशन 2 चेंज हो जाएगा 2 5 जा 10x, 2 1 जा 2y और 18 2 जा 36। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे सर। चलो चलो जल्दी करो। तो लिखो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, थर्ड इक्वेशन। दोनों को लिख लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 29, 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 36। चलो जल्दी से ऐड करो। ये तो हो गए कैंसिल, निकल गई है। 10 प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा 13x। यहाँ कितना आएगा? तो 9 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा? 15 और 1 कैरी, ये आ जाएगा 65। x इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 13। ध्यान रखना, जो x के साथ है वही नीचे जाएगा, जो भी होगा, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो यहाँ आ जाएगा 5, 13 5 जा 65। अब क्या करेंगे सर? अब तो आपको पता होगा कि हम पुट करके निकालेंगे। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन
1 आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, x की जगह पे रखो 5, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 29, 15 की साइड चेंज करो, 2y इज इक्वल टू 29 माइनस 15, 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 14, y इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। और हम कुछ भूल रहे हैं क्या? जी सर, हम भूल रहे हैं ये चीज, हेंस x, y, 5, 7 is the solution of equation। ये चीज जरूर लिखना आप लोग। तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों ये, और ये एक स्पेशल तरीके के क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। और ये स्पेशल क्यों है मैं समझाता हूँ आपको। बहुत सारे बच्चों की इसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है और जिस वजह से वो मार्क्स लूज कर देते हैं अपने। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 1, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों आप देख पा रहे हो कि ये क्रॉसिंग एक्सचेंज हुआ है हमारा, किसका? कोएफिशिएंट का। यहाँ का जो कोएफिशिएंट है वो y के पास चले गया और यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है वो x के पास चले गया। इन क्वेश्चंस में किस तरीके का अप्रोच यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करना और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करना। दोनों को ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो जो रिजल्ट आएंगे फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डरो मत, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले हम करते हैं इन दोनों को ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो यह आ जाएगा 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। ये हो गया 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32। ओहो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। क्या किया सर यहाँ पे? बच्चों हमने 32 को सबसे डिवाइड कर दिया। तो 32 1 32, 32 1 32 एंड 32 1 32। क्लियर? ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है सर? अब करना है इनको सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे पहले सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब देखो बच्चों, अब जब आपने फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन लिखा है वो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो 1 आपने लिखा है यहाँ पे, इसलिए 1 ऊपर लिखो। 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। सब्सट्रैक्ट करते वक्त ध्यान रखना कि थोड़ी जगह छोड़ दो, क्योंकि सब्सट्रैक्शन में हमें साइंस चेंज करने पड़ते हैं। तो जैसे हम यहाँ साइन चेंज करेंगे तो साइन अपोजिट करेंगे। देखो ये जो साइन है वो मिडल में है, ना ही वो इसका है ना ही वो इसका है, वो तो बीच का है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है? प्लस। और ये प्लस का अपोजिट साइन जो है वो लेंगे हम माइनस। इस प्लस का अपोजिट साइन लेंगे हम माइनस, और यहाँ भी प्लस का अपोजिट साइन माइनस। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, 15 माइनस 17, 17 तो बड़ा है, 17 के पास है माइनस, लिख दो। 15 माइनस 17 कितना हो जाएगा? ये माइनस 2x। अब प्लस 17 माइनस 15, बड़ा कौन है? प्लस वाला 17, तो प्लस 2y। यहाँ आएगा 21 माइनस 11 10। अब देखो बच्चों, आपको 2 सब में कॉमन दिख रहा होगा, तो अब 2 से सबको डिवाइड कर दो। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जैसे ही आपने इसको 2 से डिवाइड किया हमें इस तरीके का इक्वेशन मिला। फिर आपको ये माइनस अच्छा नहीं दिख रहा होगा ना, तो इसको हटा देते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। इसको हटाओगे, सबके जो साइंस है वो अपोजिट कर दो। तो यहाँ प्लस था तो ये हो जाएगा, सॉरी माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस। इक्वेशन नंबर 4।
अब देखो बच्चों, ये इक्वेशन कितना सिंपल हो गया, हमने यहाँ ऐड और सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, हम y को कैंसिल कर सकते हैं इन दोनों को ऐड करके। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 and 4। थर्ड इक्वेशन लिख लो पहले बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ऐड कर ले, x प्लस एक्स यहाँ हो जाएगा 2x, 1 माइनस 5 तो यहाँ हो जाएगा -4। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू बताओ जल्दी से, -4 डिवाइड बाई 2, वेरी गुड, और यहाँ आ जाएगा -2। अब हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू पुट करके, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन। अब देखो इजी इक्वेशन आप चूज करना, आप पुट तो कहीं भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सिंपल स्मार्टली आप इन थर्ड और फोर्थ में से किसी एक को चूज कर लेना। तो मैं यहाँ पे थर्ड ले लेता हूँ। थर्ड इक्वेशन लिख लेंगे एक बार, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स की जगह पे रखेंगे -2 प्लस वाई 1, 1 की साइड अगर चेंज करोगे, सॉरी 2 की साइड चेंज करोगे -2 की, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। क्या यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन खत्म हुआ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम एक चीज बोल रहे हैं, वो ये हेंस x इज इक्वल टू x कॉमा वाई इज इक्वल टू 1, x कॉमा वाई इज इक्वल टू -2, एक सेकेंड, -2 कॉमा कितनी वैल्यू आई है इसकी, बताओ बताओ जल्दी, -2 कॉमा 3 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो आई होप आपको ये तीनों इक्वेशंस अच्छे से समझे होंगे।